Hi everyone, welcome to Math Power channel. In this video, I am going to discuss with the find the roots of the equation by factorization method. Now start करते हैं. First equation is 6x square plus 11x plus 3 is equal to 0. So here we write 6x square plus 11x plus 3 is equal to 0. This question was asked in CBSE 2020. So from this method, first we count the number of terms. 3 terms are given. There are two methods. One is a square plus 2ab plus b square, जिसको हम बोलते हैं perfect square trinomial. And second is the middle term splitting method. तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे. तो नाउ 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो 18x स्क्वायर आएगा. मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या करना है, लास्ट हमारा जो टर्म है वो 18x स्क्वायर है, लास्ट टर्म की साइन है वो पॉजिटिव है और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 11 है. तो हम क्या बोलेंगे, टेक टू पार्ट्स ऑफ 18 whose addition is 11. हम ये बोलेंगे कि टेक टू पार्ट्स ऑफ 18 whose addition is 11. किसी को तुरंत स्ट्राइक नहीं होती है तो हम क्या करेंगे कि 18 के जो फैक्टर्स है वो निकालते हैं. उसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6 9 एंड 18. ये 18 के फैक्टर्स है, राइट. तो हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई 18, तो 1 प्लस 18 11 नहीं होगा. 2 मल्टीप्लाई 9 तो 18 होगा और 2 प्लस 9 11 होगा. तो हमारे दो फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 एंड 9, जिनका एडिशन 11 होगा. नाउ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यहां पे आएगा, एक एक्स यहां पे आएगा. तो आपको कैसे लिखना है, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. जैसे हमने यहां पे 11x को स्प्लिट किया है. नाउ वी मेक टू ग्रुप्स. यहां पे 6 एंड 2, 2 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा. नाउ 6/2 3 इज रिमेनिंग और x स्क्वायर में से x यहां पे आ गया तो x बाकी रहेगा. पूरा 2x बाहर आ गया है तो यहां पे 2x 1 जा 2x होगा, प्लस 9 एंड 3, 3 इज कॉमन, 9/3 तो 3 एंड x आएगा. यहां पे साइन देने से पहले यहां पे साइन देखो प्लस है तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगी, 3 1 जा 3 आएगा. नाउ 3x plus 1 is the common factor, 3x plus 1, and in the second bracket we write 2x plus 3 is equal to 0. 3x plus 1 is equal to 0 or 2x plus 3 is equal to 0. Now 1 we take right side, therefore 3x is equal to minus 1 or 3 we take right side, so 2x is equal to minus 3. Now 3 will be down, so x equals to minus 1/3 or 2 will be down, so x equals to minus 3/2. So our roots are minus 1/3 and minus 3/2. So minus 1/3 and minus 3/2 are roots of given equation. Second equation is 2x square plus 5/3x minus 2 is equal to 0. इस इक्वेशन में हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को पहले रिमूव करेंगे. तो
जब भी टर्म्स दिए हो और फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2x/1 है और 2/1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे हम पहले एलसीएम लिखते हैं 3। यहां पे 3 नहीं है तो 3 टू जा 6x² प्लस यहां पे 3 है, यहां पे 5x लिखेंगे, माइनस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 को इस साइड लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Again, we have three terms here, and first term is positive and last term is negative. तो हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6x² मल्टीप्लाई बाय -6 करेंगे, तो क्या आएगा, -36x² आएगा, राइट। यहां पे आप देख सकते हो, हम ऐसा बोलेंगे कि टेक टू पार्ट्स ऑफ 36 whose subtraction is 5, ऐसा होना चाहिए। तो 6 और 6 के दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ये 6 के 2 और 3 होंगे और ये 6 के 2 और 3 होंगे, राइट। तो हमको देखना है कि सब्ट्रैक्शन 5 कैसे होता है। हम सपोज 3 टू जा 6 और 2 3 जा 6 करते हैं, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो 5 नहीं आता है। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, 2 3 एंड 3 2 करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 3 जा 9 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा, तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। तो हमारे दो पार्ट्स हमको मिले जो है 9x एंड 4x। अब यहाँ पे साइन देनी है, तो यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस है। जब भी यहाँ पे लास्ट टर्म की साइन माइनस हो तो मिडिल टर्म की साइन बिगर पार्ट को जाएगी और अपोजिट साइन स्मॉलर पार्ट को जाएगी। अब हम यहाँ पे 6x² के साथ 9x या 4x में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 9x लिखा और यहाँ मैंने 4x लिखा, -6 इज इक्वल टू 0। नाउ 6 और 9 में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, एंड x² और x में से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो क्या बचा, आपको 6/3 करना है, 2 बचा। x² का एक पावर यहां पे आ गया तो एक पावर बाकी रहा, प्लस साइन, फिर 9/3 करना है तो 3 बाकी रहा, x बाहर आ गया। यहां पे हम माइनस साइन लिखेंगे, 4 और 6 में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा। देन यहां पे 4/2 तो 2 और ये x बचेगा। यहां पे माइनस साइन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगी, यहां पे क्या आएगा, तो 6/2 करो तो 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक फैक्टर कॉमन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x minus 2 is equal to 0. Therefore 3 को हम राइट साइड लेंगे तो therefore 2x is equal to -3 और -2 को हम राइट साइड लेंगे तो 3x is equal to 2 आएगा। 2 will be down, so x equals to -3/2 और x equals to 2/3। तो हमारा जो रूट्स है वो -3/2 एंड 2/3 आए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल चेक करनी है क्योंकि उसके फैक्टर्स इजीली हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल में क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0 होता है, तो लास्ट टर्म जो होता है वो ऑलवेज प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस है, अब हम क्या करेंगे कि ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो 6x² मल्टीप्लाई विथ -2 करेंगे तो हमारे पास -12x² आएगा। अब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास माइनस साइन है, 12 है और मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास -1 है,
लेकिन हम 1 लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टेक 2 पार्ट्स ऑफ 12 whose multiplication is 12 and subtraction is 1, राइट। 12 के ऐसे दो पार्ट लो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 आए और सब्ट्रैक्शन 1 आए। इट इज वेरी इजी, 4 3 जा 12 एंड 4 माइनस 3 1 होगा। यहाँ पे 4 एंड 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे। अब इनको साइन देनी है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो मिडल टर्म की साइन जो होगी वो बिगर पार्ट को जाएगी और प्लस साइन स्मॉलर पार्ट को जाएगी। अब हम 6x स्क्वायर के साथ 3x लिखते हैं, तो हमको इजीली हम कॉमन निकाल सके। ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपको इसके साथ यही लिखना है। यू कैन राइट -4x, यहां पे हम 3x लिखते हैं, -4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, 2 टर्म्स के, 6 और 3, 3 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा। यहां पे क्या बचेगा, तो 6/3 2 होता है और एक्स स्क्वायर के एक पावर में से एक पावर यहां पे आ गया, एक बचा, 3x बाहर आ गया, प्लस 1 माइनस 4 और 2 में से 2 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 4/2 2 और x बचा। यहां पे माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब कॉमन ब्रैकेट लिखते हैं, 2x plus 1 and 3x minus 2 is equal to 0. Now this equal to 0 or this equal to 0. Therefore 2x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 2 equals to 0. 1 we take right side, then 2x is equal to -1 or -2 we take right side, so 3x is equal to 2. Now 2 will be down, so x equals to -1/2 or 3 will be down, so x equals to 2/3. So -1/2 and 2/3 are roots of given equation. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, x square by 15 minus x by 3 minus 10 is equal to 0। यहां पे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस है तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ऑलवेज जब भी फ्रैक्शन आए तो आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 10/1 काउंट कर लेते हैं, तो 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है। आप लोग क्या करते हो कि एलसीएम लेते हो तो 15 3 जा 45 कर देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको। 15 ये 3 के मल्टीपल में आता है, तो 3 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा, राइट। तो यहां पे आपको 15 लिखना है। यहां पे 15 1 जा 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे 5 3 जा 15 माइनस, और यहां पे 1 है तो 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 0। अब ये 15 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास 3 टर्म्स है, यहाँ पे माइनस है, तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ -150, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -150 एक्स स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे, ये माइनस साइन है और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो -5 है, लेकिन हम अभी 5 बोलते हैं। तो टेक 2 पार्ट्स ऑफ 150 whose subtraction is 5। आपको देख के ही लगता है कि 15 10 जा 150 होगा और 15 माइनस 10 5 होगा। तो यहां से उसके दो पार्ट निकलेंगे, 15 एंड 10, और x यहां पे देंगे। यहां पे माइनस साइन है तो माइनस साइन मिलेगी
बिगर पार्ट को और प्लस साइन मिलेगी स्मॉलर पार्ट को। अब यहां पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 के हम ग्रुप्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा, राइट। और यहाँ पे x का पावर 2 है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे रहेगा, x बाहर आ गया तो यहाँ पे माइनस 15, देन 10 एंड 150, 10 इज कॉमन, x माइनस 10 कॉमन है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, 10 इंटू 15 150 होगा। So our common factor is x minus 15 and second bracket में हम x plus 10 is equal to 0 लिखते हैं। So now this equal to 0 and this equal to 0. Therefore x minus 15 is equal to 0 or x plus 10 is equal to 0. Minus 15 we take right side, then we get x equals to 15 or 10 we get right side, so we get x equals to minus 10. So 15 and minus 10 are roots of given equation. अगेन यहां पे फ्रैक्शन है तो पहले हम फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे अपॉन 1 होगा, यहाँ पे अपॉन 1 होगा और 21, तो 1 एंड 21 का एलसीएम 21 आएगा, तो यहाँ पे हम 21 लिखते हैं। सो 21 मल्टीप्लाई 21 441 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 21 टू जा 42x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। 21 को इस साइड लेते हैं तो यहाँ पे 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स है, हमको उसके फैक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे प्लस साइन है, परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस साइन है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चेक करते हैं, तो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज परफेक्ट स्क्वायर एंड प्लस, लास्ट टर्म इज परफेक्ट स्क्वायर एंड प्लस, जो यहां पे है। अब मिडल टर्म ये होता है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म, राइट। तो हम चेक करते हैं, यहां पे माइनस साइन है, 441 का स्क्वायर रूट 21 और एक्स का स्क्वायर रूट एक्स आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और ये 2, तो 21 टू जा 42x यहां पे है, तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर टर्नोमियल से करेंगे, इसको हम स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से करेंगे, राइट। तो यहां पे जो है वो 21x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर यहां पे हम ऐसा लिखेंगे 21x मिडल टर्म साइन एंड लास्ट टर्म 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे 21x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो वी राइट 2 टाइम्स 21x minus 1 and 21x minus 1, this equal to 0 and this equal to 0. Therefore 21x minus 1 is equal to 0 or 21x minus 1 is equal to 0. Therefore minus 1 we take right side, so 21x equals to 1 or 21x equals to 1, 21 down जाएगा, therefore x equals to 1 by 21 or x equals to 1 by 21. So 1 by 21 and 1 by 21 are roots of given equation.
सो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल थी, इसीलिए हमारे दोनों रूट्स इक्वल आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में से लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3√2x² मल्टीप्लाई विथ माइनस √2, तो √2 इंटू √2 2 होगा, तो 3 2 जा -6² आएगा। अब यहाँ पे साइन माइनस है और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो व्हाट वी स्पीक, टेक 2 पार्ट्स ऑफ 6, सब्ट्रैक्शन इज 5 और मल्टीप्लिकेशन इज 6। 6 के ऐसे दो पार्ट करो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 6 1 जा 6 एंड 6 माइनस 1 5 होगा। तो हमारे पास दो पार्ट बने 6 एंड 1 x² x एंड x। अब यहाँ पे साइन देनी है, साइन देनी है तो आपको लास्ट टर्म की साइन देखनी है। जिसको डायरेक्टली साइन देना आता है वो अपने आप कर सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ माइनस साइन बिगर पार्ट को मिलेगी और प्लस साइन स्मॉल पार्ट को मिलेगी। तो यहाँ पे हम 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि 3√2 और 6 में से कॉमन क्या निकालें, क्योंकि आपको दिखता है कि 3 और 6, तो 3 कॉमन, लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा, तो √2 और 2 में से भी √2 कॉमन निकलेगा। तो मैं 6x को ऐसे लिखता हूं, 3√2x² माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3√2x² माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू x प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 3√2 एंड एक x कॉमन निकलेगा, तो 3√2 इज कॉमन, x² में से x कॉमन निकलेगा, देन यहां पे x बचा माइनस √2, यहां से कुछ भी कॉमन निकलता नहीं है, सो दैट HCF इज 1, तो 1 कॉमन निकलेगा, 1 इज कॉमन, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। x minus √2, x minus √2 is common, therefore x minus √2 and the second bracket we write 3√2x plus 1 is equal to 0. Therefore this bracket is equal to 0 and this bracket is equal to 0. So, x minus √2 is equal to 0 or 3√2x plus 1 is equal to 0. Therefore, minus √2 we take right side, so x equals to √2. Then 1 we take right side, so 3√2x is equal to minus 1 we get. Therefore, x equals to minus 1 by 3√2. √2 यहाँ पे है तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे √2 by √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस √2 और √2 इंटू √2 2 होगा, 2 3 जा 6, तो हमारे दो रूट्स हमको मिले हैं, x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू माइनस √2 by 6. So √2 and minus √2 by 6 are roots of given equation.